चलो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले किस टॉपिक के बारे में? पॉलिनोमियल मतलब क्या? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बोलो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स नॉन नेगेटिव पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। नॉन नेगेटिव, यहाँ पे और एक शब्द ऐड कर देता हूं, नॉन नेगेटिव, हाँ इंटीजर, नॉन नेगेटिव बोलो। हाँ अभी आप ऐसा मत बोले इंटीजर क्या है, समझा क्या? इंटीजर क्या है ऑलरेडी नंबर सिस्टम चैप्टर में डिस्कस हो चुका है। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर बताओ जरा मुझे अंकिता, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से है? हाँ चुप, गलत बोल रहे हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स। वेरी गुड। सुनो, उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला है। अगर पॉजिटिव इंटीजर बोला रहेगा ना तो 1 2 3 4 आएगा, समझा? इंटीजर्स में होता क्या है, नेगेटिव वैल्यूज भी होते हैं, जीरो भी होता है, पॉजिटिव वैल्यूज भी होते हैं। ये इंटीजर्स है आपके, बराबर है कि नहीं? पॉजिटिव बोला मतलब ये पार्ट आएगा, समझा क्या? गलती से भी कभी है ना बच्चे समझने में गलती करते हैं। पॉजिटिव का मतलब नॉन नेगेटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव इज डिफरेंट, पॉजिटिव इज डिफरेंट। मैंने ऐसे पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 आएगा। व्हेन आई से नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब उसमें नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो जीरो आ सकता है क्या? हाँ, जीरो किधर नेगेटिव होता है? जीरो इज नॉन नेगेटिव, समझा? यस और नो? सो पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में फर्क है। व्हेन आई से पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4, व्हेन आई से नॉन नेगेटिव इंटीजर 0। समझा? चलो इसी मजा में एक दो क्वेश्चन और पूछता हूँ, तुम बताओ नेगेटिव इंटीजर्स। जोर से बोलना, -1 -2 -3। इतना टाइम काय को लगता है ना? और नॉन नेगेटिव बोला तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, हाँ। नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोला तो नॉन पॉजिटिव 0 -1। वाह बेटा वाह, समझा ना? क्लियर? सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस वर्ड नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब 0 1 2 3। तो क्या पावर में 0 चलेगा? चलेगा। 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आते इधर देख, ए बबलू इधर देख। x² - 2x + 3 लिखा, क्या लिखा? x - 4 लिखा, सिर्फ 4 लिखा, क्या? अभी सुनिए यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। यस और नो? क्लियर? हमें नॉन नेगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल चाहिए इन ईच टर्म। यहाँ पे पहले बताओ टर्म्स कितने हैं? हाउ मेनी टर्म्स वी हैव हियर? वी हैव 3 टर्म्स। वी हैव 3 टर्म्स, 1 2 3। यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x और कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे x ही नहीं मतलब x का पावर 0 है। क्या x का पावर 0 हो सकता है? हो सकता है, बराबर है कि नहीं? यस और नो? क्लियर? यहाँ पे x का पावर क्या है? यहाँ पे x ही नहीं मतलब x का पावर बराबर। कितने टर्म्स है? जब किसी भी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं तो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। जब किसी भी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है उसको बाइनोमियल बोलते हैं। और अगर एक ही टर्म है मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। समझा क्या? जल्दी बोलो, यस और नो? ओके, मैंने ऐसा लिखा कुछ, टेल मी। आई हैव रिटन लाइक दिस, x³ लिखा मैंने। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज पॉलिनोमियल। और इसमें कितने टर्म्स है? तो इसको क्या बोलोगे? एक ही टर्म है तो मोनोमियल। एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, है कि नहीं? इसका डिग्री क्या है? 2। बच्चा डिग्री क्या होता है? व्हाट इज डिग्री? वेरी गुड। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इस इक्वेशन में देखो x का पावर 1 है, इधर x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 0 है। तो इस पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट पावर क्या है? x का हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं?
क्वाड्रेटिक। उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? सो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माय डियर स्टूडेंट्स। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? जिस पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट पावर 1 होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होता है, बराबर है कि नहीं? तो बेसिकली 3 टाइप्स आप याद रखना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स लिखे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल लिखे ले डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। इतना समझ में आया क्या? अंडरस्टूड पक्का? ये सबसे पहला क्वेश्चन। ये इधर देख रहे हैं? ऐसा मैं बीच बीच में बोलता जोर जोर से, क्यों? हाँ, मैंने ऐसा लिखा, मुझे पॉलिनोमियल लेके नहीं बताने का, पहला लिखा है मैंने इधर। मुझे किसी का आवाज नहीं चाहिए बिल्कुल बेटा। यस, ये फर्स्ट है, यू हैव टू डिसाइड वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तीन एक्सप्रेशंस लिखे हैं। हाँ बेटा, फर्स्ट पॉलिनोमियल है ऐसा स्टूडेंट ने कहा है, यस इट इज पॉलिनोमियल। रीजन सिर्फ एक ही है, वेरिएबल्स का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इधर वेरिएबल का पावर 2 है, चलेगा। इधर वेरिएबल ही नहीं है, मतलब वेरिएबल का पावर 0 है, 0 चलेगा। यस, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। सेकंड थिंग, सेकंड वन, सक्षम, इसमें वेरिएबल क्या है कृतिका? इसमें वेरिएबल नहीं है। इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल है कि नहीं, तेरे को पूछ रहा हूँ। क्या है वेरिएबल? टी वेरिएबल है, बरोबर बराबर। इधर टी का पावर क्या है? अभी भी कुछ देर पहले रूट सीखा था। ओह माय गॉड, व्हाट लगा दिया। अभी स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट रहेगा तो 1/2 लिखते हैं ना। नंबर सिस्टम चैप्टर सिखाया था तब मैंने रूट का ऐसा ऊपर नॉलेज दिया था ना, वो अभी यूज हुआ। यस, तो क्या बोलती है? अरे बेटा देख, तू ऐसा, इसको लग रहा है क्यूब रूट है, ये अलग चीज है, और है ना बेटा ये अलग चीज है। दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। इसको बोलते हैं क्यूब रूट, समझा? ये क्यूब रूट है क्या? नहीं, ये 3 बाहर है रूट के, इधर बीच में इनटू है, समझा? अलग है ये। अंडरस्टूड? थोड़ा तेरे को ऐसा लग रहा है तो इसको मैं ऐसा छोटा इधर ऐसा कर देता हूँ बेटा। हाँ, यस, इधर टी का पावर 1 है। चलो, कितने लोग बता सकते हैं कि ये आंसर में बताना, बस बता सकते हो। यस, ये क्वाड्रेटिक, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? ऐसा ऐसा इशारा नहीं करने का, हाथ ऊपर करने का, इशारा नहीं करने का। इशारा मेरे को नहीं समझता है। ऐसा हाथ तरह से उठ रहा है लेकिन तू उसको रोक रही, ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ हाँ, नो इंग्लिश में बोला था परफेक्ट। नो, व्हाई? बिकॉज ये पावर देखो, इट इज नॉट इंटीजर। 1/2 इंटीजर ही नहीं है, नॉन नेगेटिव छोड़ो, ये इंटीजर ही नहीं है, समझा क्या? हाँ, रैशनल नंबर है। अरे वाह, तुमको सब आता है। नेक्स्ट, लास्ट वाला बोलो। अरे रुद्राक्षी भाई पेटली एकदम आता एकदम, मैं बोलती है अभी। यस, है कि नहीं है? अरे दीदी, इधर वाई का पावर क्या है? वाई ग्राउंड फ्लोर पे है, उसको ऊपर लाना। अरे रे रे रे, लफड़ा है। पावर -1 चलेगा? नो, ये पॉलिनोमियल एकदम एंट्री लेवल क्वेश्चन, समझे क्या? पॉलिनोमियल है कि नहीं, समझा कि नहीं? यस और नो? बाकी पॉलिनोमियल का डिग्री आपको लिखना आता है ना, वो क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, ये आप बता सकते हो, कोई इश्यू नहीं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है वो है फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बोलो, फाइंड। हाँ, यहाँ पे क्या था? चेक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है कि नहीं, चेक करो, ऐसा था, है ना बेटा? अभी क्या करना है? वैल्यू ऑफ, हाँ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, समझना है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कुछ लिखने के लिए मैंने किसी को बोला नहीं, सब लोग का ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। क्या आप सब रेडी हो? यस सर। भाई जल्दी बोलो, जोर से बोलो। यस सर। यस, ध्यान देना, पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। रेडी?
शुरू करें सक्षम? चलो, सपोज मुझे पॉलिनोमियल दिया है, p ऑफ t दिया है, क्या दिया है? p ऑफ t 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब दिया है, और क्वेश्चन में बोला है फाइंड p ऑफ 2। क्वेश्चन में बोला है फाइंड p ऑफ 2। फाइंड सबसे पहले p फॉर पॉलिनोमियल। p ऑफ 2 पूछा है, गड़बड़ है ना? इधर क्या दिया है? p ऑफ t दिया है, दिस इज गिवन, और पूछा क्या है? मतलब t की जगह पे t की जगह पे 2 डालना है, समझा क्या? ये सब्स्टिट्यूट या फिर पुट t इज इक्वल टू 2। तो हमें पॉलिनोमियल का क्या निकालना है? एट 2 एट t इक्वल टू। कभी कभी ऐसा p ऑफ 1 भी पूछ सकते हैं, मतलब वैल्यू निकालना है एट t इक्वल टू 1। कभी कभी p ऑफ 0 भी पूछ सकते हैं, मतलब वैल्यू निकालना है एट t इक्वल टू 0। समझ रहेगा मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? क्लियर? तो हमें वैल्यू निकालना है एट t इक्वल टू 2। चलो, जहां जहां पे t है, हाँ, जहां ठिकाने t है, त्या ठिकाने 2 कैसे है? बराबर, ये t की जगह पे 2 डालो। अरे डालना है बबलू, जल्दी बोल। 2 प्लस 2 प्लस 2 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। ये रुक 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 रुक, मुझे पूछना है। 2 का स्क्वायर और तेरा राइट हैंड वही दे के बाजू वाली 2 का क्यूब 10 2 का क्यूब। ऑब्वियसली क्वेश्चन पास किसको का पता है ना? सुबह रेडी। मैंने क्यूब ऐड करने के लिए कहे थे 10 तक, ये देखिए टाइम पास कर रही है। अरे ध्यान देना, तेरे लिए कर रहा हूँ मेहनत में, नहीं चाहिए तेरे को? यू डोंट वांट दिस? हाँ, तो तेरा ध्यान देना, तुम लोग को देख के मेरा एनर्जी बढ़ता है। हाँ, 2 का क्यूब, हाँ 6। 2 का क्यूब 8, she said 8 and correct आंसर है। तूने किसी का सुन के बोला रहेगा तो तू गलत है, या तूने सोच, तूने नहीं, तेरे पीछे वाली को बोल रहा हूँ। तेरा सही है ना बेटा? एक 8 लिखा मैंने इधर, तुक्का लगा क्या? नहीं ना? चल, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ बेटा। 4 2 into 4 8 minus it cancel 4। so इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 4 आया है एट t इक्वल टू 2। किसको समझ में आया? पक्का समझ में आया? श्योर, वेरी गुड। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना आ रहा है, और पॉलिनोमियल है कि नहीं वो चेक करना पड़ रहा है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इसका एक फोटो ले लो, वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करो। तेरे को समझता है क्या? हाँ समझते हैं? बोल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? किसे कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? जो वैल्यू पुट करके पॉलिनोमियल का आंसर। हाँ, इंग्लिश में बोल। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which बोलो makes the polynomial, हाँ, which makes the value of polynomial लिखता हूँ, value of polynomial 0। चलो सब लोग रीड करो। zeros of the polynomial, value of the variable x, value of the polynomial 0। बराबर? वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसे पुट करने के बाद पॉलिनोमियल का वैल्यू 0, ऐसे वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यस और नो? रेडी? तो ऐसा क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर, बोलो वेरीफाई वेदर, क्या आप रेडी हो? x इज इक्वल टू -3 इज 0 of the polynomial, 0 of the polynomial p of x is equal to 3x plus 1, ऐसा बोला है उन्होंने।
तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल है, 0 है कि नहीं पूछा है ना, चेक करेंगे। पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x क्या है, 3x प्लस 1, इसमें x की जगह पे क्या डालेंगे, हाँ जो बोलेगा वो पास होगा बेटा, अभी जो बोलेगा उसके उसके साथों में बराबर, ज्यादा तकलीफ नहीं देगा किसी को। x की जगह पे क्या डालेंगे, तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या डालने का, -1/3, x की जगह पे हाँ +1। ये बेटा ये 3 डिवाइड हो रहा है और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसल हो जाएगा तो बचेगा -1 + 1। सो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, देखना पॉलिनोमियल का वैल्यू मतलब x इज इक्वल टू -1/3 जो है इज 0 ऑफ द गिवन। तो ऐसे हम लोग चेक करते, कोई भी पॉइंट दिया है तो वो 0 है कि नहीं, समझा कैसे चेक करना है, उसको पॉलिनोमियल में पुट करो, सॉल्व करो, 0 आंसर आया तो 0 है, समझा। किसको खोपड़ी में गए सब, जरा हाथ ऊपर करो, समझ में आया, क्लियर। यहाँ पे आपको वैल्यू दिया था और वो चेक करना था 0 है कि नहीं है, यस और नो, क्लियर। इसके ऊपर इसका अगर फोटो चाहिए तो फोटो ले लो एक बेटा, वीडियो पॉज मत करना, हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके आगे नेक्स्ट लेवल का एक क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट मतलब जीरोस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, फाइंड जीरोस। बोलो क्वेश्चन क्या आता है, हाँ फाइंड जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बोलो फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल दिया है, उसका 0 आपको निकालना है, उसका क्या निकालना है आपको, 0। क्या आप रेडी हो, बहुत सिंपल सा पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, ध्यान देना, सबको समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट लेकर रहा हूँ, इसके जैसा कुछ भी आ सकता है पेपर में। आर यू रेडी, क्या दिया है पॉलिनोमियल, p ऑफ x इज इक्वल टू, इसका क्या निकालना है, 0 निकालना है, बराबर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आया तो क्या करोगे तनिष्का जी आप, व्हाट यू विल डू बेटा, हाँ क्या फाइंड करना है, 0। 0 फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 है ना। क्या है पॉलिनोमियल का वैल्यू, चुप कुछ भी बोलते हैं पागल, 2x + 5। पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, यस। यहाँ से आपको बस x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। इशिता ट्राई करो जरा, यहाँ से x कैसे निकाल सकते हो, जरा आगे पीछे उल्टा सीधा करके, तू बता सकती है वेदिका, बोल। पहले 5 दिख रही है बरोबर, +5 उधर जाके -5 होगा। अभी वेदिका क्या करेगी, x equals to -5 -5/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके डिवाइड होगा, सो ये आ गया 0। तो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना रहेगा तो उस पॉलिनोमियल के आगे 0 लिखने का, इक्वल टू 0, सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो, वो आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, समझा, क्लियर। सो डिग्री समझ में आया, बाइनोमियल ट्राइनोमियल समझ में आया, उसके बाद पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते समझ में आया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का कांसेप्ट अभी तक समझ में आ गया। अगला कंसेप्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। एक एक टॉपिक में आगे लेके जा रहा हूँ, फैक्टराइजेशन ऑफ द। इसमें मैंने स्टेटमेंट्स बोर्ड के ऊपर 2 लिखे हैं, एक ही स्टेटमेंट है बस कॉन्वर्स वे में लिखा है। पहले आप चेक करो क्या लिखा है, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। x माइनस a मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल में p ऑफ 2 क्या आ रहा है, 0। p ऑफ 2 0 आ रहा है, इसका मतलब उस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है, x माइनस a। जैसे यहाँ पे p ऑफ 2 लिखा है, यहाँ पे p ऑफ a लिखा है ना, तो आप देखोगे तो पता चलता है एक ही जगह पे क्या है बेटा, 2। तो p ऑफ 2 अगर 0 है तो इसका फैक्टर क्या रहेगा, x माइनस 2। वेरी गुड, x माइनस 2, x माइनस 2। मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं इस बार आंसर कौन करता है। कुशल जी थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पे, मुझे ये 0 है, मुझे फैक्टर चाहिए क्या, x + 1। मतलब क्या करने का, x लिखने का,
और जो भी नंबर इसका साइन चेंज करके लिखने का। ये 2 था, वही किया ना, देखना इधर ए था, इधर माइनस ही लिखे, समझा? क्लियर? अभी उल्टा पूछता हूं मैं, सेकंड स्टेटमेंट। अगर x माइनस से फैक्टर है तो p ऑफ a क्या आएगा? p ऑफ a क्या आएगा? 0 आएगा। अरे अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस से फैक्टर होगा, अगर x माइनस से फैक्टर है तो p ऑफ a, बात वही है। सो क्लियर? तो अगर मैं कहूं x माइनस 3 फैक्टर है पॉलिनोमियल का, x माइनस 3 क्या है? पॉलिनोमियल का, तो -3 आंसर विल बी 3। यस, जो बोलेगा उसको समझेगा बाबा। अभी क्या हर एक को ऐसा खींचना पॉसिबल नहीं है, लोग दुखी हो जाते हैं उसमें, है ना? सो अगर x माइनस 3 फैक्टर है तो p ऑफ 3 क्या होगा? 0 होगा। क्या रे? अबे सर क्या भाई, तेरे अंदर से आवाज आई? किसने मन बोला था? चलो ध्यान पे आ जाओ। नाउ लेट्स हैंडल दिस 2 क्वेश्चंस। चेक वेदर x plus 1 is factor of the polynomial. x plus 1 इस polynomial का फैक्टर है कि नहीं चेक करना है। अगर x plus 1 इस polynomial का फैक्टर होगा तो p of -1 क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपको चेक करना है p of -1 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर? Yes, sir. अगर 0 आया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो बराबर। फैक्टर थ्योरम बोलते हैं इसको, समझा क्या? यस और नो? अरे समझा दीदी? यस। ये नीचे देखो, इसमें क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज फैक्टर। x माइनस 1 फैक्टर ऐसा बोल दिया है। x माइनस 1 फैक्टर है मतलब ओनली गर्ल्स। x माइनस 1 फैक्टर है मतलब क्या? x माइनस 1 फैक्टर है मतलब p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, बराबर? ये पहला रेड कलर जो भी लिखा है खोपड़ी में क्या बोलता, ये जो भी फैक्टर थ्योरम लिखा है इसको लर्न करने के अच्छे से, और कुछ इतना मुश्किल काम नहीं, ठीक ठाक है। पहला स्टेटमेंट ही दूसरा वही है, सेम ही उल्टा पुल्टा किया है ना? यस और नो? क्लियर? चलो लेट्स सॉल्व दिस नाउ। ये जिसको समझ में आया ना उसका 50% काम हो गया, और जिसको यही समझ में आया ना वो दिन भर बैठ के भी सॉल्व नहीं कर सकता क्वेश्चन। ये समझ में आना चाहिए। क्लियर? चेक वेदर x plus 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बराबर? x plus 1 अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो p ऑफ -1 क्या होगा? 0 होगा, बराबर ना? यस और नो? क्लियर? तो चेक करते, चलो चेक करते। पॉलिनोमियल क्या है आपका? p ऑफ x क्या है आपका? x is to 4 x क्यूब x स्क्वायर x 1। इसमें हम लोग पुट करेंगे x की जगह पे -1। बोलो p ऑफ -1, जहां जहां पे x जगह पे -1 डालो, -1 रेज टू 2। क्लियर? निधि, -1 रेज टू 4 क्या होता है बेटा? +1 होता है। आयुष, -1 का क्यूब? तुझे कुछ लोग गलत सही कुछ भी बता सकते हैं। तेरा आंसर क्या है? -1। एनी ऑब्जेक्शन? No, sir. नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ नेगेटिव वैल्यू का पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव वैल्यू का पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आता है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं? यस। यहाँ पे पावर चेक करो तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा 1। हाँ ऑड ही है वो, 1 ऑड ही, प्लस माइनस माइनस। हाँ अभी मारामारी करने का टाइम है। 1 -1 कैंसर, 1 -1 कैंसर, आंसर क्या है? 1। तो बेटा p ऑफ -1 0 आया क्या? 0 नहीं आया। 0 नहीं आया मतलब फैक्टर बोल सकता हूँ क्या? नहीं। तो देयरफॉर क्या लिखने का? देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या है? सॉरी x plus 1
X minus five. is not a factor of given polynomial. तो x plus 1 फैक्टर नहीं है। कुछ गिरेगा इधर से? नहीं। मुझे लगा मार्कर से इंक वगैरह बाहर ज्यादा आए कैसा? नहीं, फैक्टर नहीं है बेटा। ये समझा क्या? किसके किसके खोपड़ी में गया? कैन यू हैंडल दिस क्वेश्चन नाउ? Yes, sir. ये सब मत लिखो, ये क्वेश्चन आपको करना है। फटाक से मुझे के का वैल्यू निकाल के दिखाओ। क्या? करेगी दम दे रहा है, चालू कर। ए अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। x माइनस वन इज फैक्टर बोला है। x माइनस वन इज, जैसे यहाँ पे x माइनस ए इज फैक्टर लिखा है, x माइनस ए का वैल्यू क्या है? 1। तो बोल p ऑफ ए क्या होता है? 0 होता है। फैक्टर तेरे में नहीं है, p ऑफ ए 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या बोला तूने? 1। तो p ऑफ 1 0। तो चलो p ऑफ 1 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसमें x की जगह पे 1 डालेंगे, x की जगह पे 1 डालेंगे। चलो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 डालो। ये तुमको सिखाया कि नहीं मैंने आज? डालो डालो डालो, फटाफट डालो। के p ऑफ 1 कितना है? 0। k माइनस 3 प्लस k है ना? व्हाट इज k प्लस k? k प्लस k हाँ, उसका मत सुनाओ, हमेशा गलत बोलते है कि नहीं? वो किस पता नहीं किसका बदला ले रहे, लेकिन हमेशा हर इंसान को गलत बताते हैं वो। माइनस 3 को लेफ्ट में ले, प्लस 3 और 2 इधर आ जाएगा, तो ऐसा k का वैल्यू आ जाएगा 3/2। समझा क्या? ये सोच लो। ओके, क्या आप सब रेडी हो? Yes, sir. दो पॉलिनोमियल मैंने आपके सामने रखे हैं, दोनों को फैक्टराइज करने के लिए बोला है। Yes, sir. ये क्वाड्रेटिक है और वो क्यूबिक है। क्वाड्रेटिक रहेगा तो स्प्लिट इन द मिडल टर्म यूज करना। क्यूबिक के लिए क्या करते हो बताता हूँ। Sir, divide. पहले ये वाला कर लेते हैं। आर यू रेडी? जल्दी बोलो हाय ना। यस, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कुछ बच्चों को शायद नहीं पता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर के बाजू वाले को ये बोलते हैं, a का वैल्यू 12, x के बाजू वाले को, वाह बेटा वाह, मौज कर दी। c का वैल्यू 1। सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी आना चाहिए। a इंटू सी, 12 इंटू 1, तो मल्टीप्लीकेशन 12 चाहिए। मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है रे, तो यहाँ पे एडिशन लिखता हूँ मैं, एडिशन आना चाहिए b क्या है? 7। सो मुझे ऐसे दो नंबर्स बताओ, ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लीकेशन का तो 12 आना चाहिए। 4 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 4, 4 3 3 4 जो भी बोलो। तो दो नंबर्स कौन से? एक है 4, दूसरा है 3। जिसको बेसिक टेबल्स वगैरह आते हैं वो लोग फटाफट इसको डिसाइड कर लेते हैं, वो आना चाहिए। वो उसके बिना ये सब नहीं आएगा। चलो चालू करें क्या? चल, तो नंबर्स मेरे को मिल चुके हैं। ये पहला टर्म 12x स्क्वायर है, मिडल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब 7x लिखने का नहीं, उसको स्प्लिट करने का। इफ यू चेक 4x प्लस 3x 7x ही होता है। हाँ, तो उसको स्प्लिट किया मैंने अभी। इन दोनों से कॉमन निकालना है कुछ, इन दोनों से कुछ कॉमन निकालना है। बेंचेस खराब नहीं करने के तरह के। हाँ, क्या कॉमन निकालो? हाँ, कुछ लोग ट्रबल में, कॉमन क्या निकालने का वही नहीं आता है। कॉमन किसको निकालते हैं? जो सेम रहते हैं। ये इधर 12 है, 12 को मैं ऐसे लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर को लिखूंगा x इंटू एक्स, तो 12x स्क्वायर को मैंने ऐसा लिखा। इधर 4x है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन क्या आएगा? 4x। एकदम स्लो मोशन में सीखा है। हाँ, अगर 4x कॉमन निकाला मतलब 4x चला गया, तो उसकी जगह पे क्या बचेगा? 3x, उसकी जगह पे 3x बचेगा। ये पूरा का पूरा चला गया ना बाहर। जब कोई टर्म पूरा बाहर चला आता है कॉमन, तो उसकी जगह पे 1 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 1। और इधर जो आता है ना अपना निंजा टेक्निक, इधर जो आएगा वही इधर लिखते हैं। सेम ही आता है, सेम आना चाहिए। ये 3x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर डाल दिया आपने,
3x ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो इधर बाहर क्या बचा? इधर 1 बचा, है ना बेटा? अभी जल्दी बोलो, है ना? काम हो गया आपका। ये 3x + 1, तो आ गए फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स आ गए। समझा क्या? क्वाड्रेटिक का समझा बेटा अच्छे से? कैसे? सोचो। चलो, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक का फैक्टर कैसे निकालना है वो सिखाता हूँ। क्या आप रेडी हो? ये वीडियो अब तक आएगा, ठीक है? किसी को लगा कि सर मेरे को पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करना है, मैक्सिमम वीडियो 3 घंटे का बन सकता है। मतलब ऐसा अगर हमने कट किया है तो 1 घंटे का एक चैप्टर, 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट, समझा ना? अरे ऐसा और नो, एक दिन में 2 वीडियो भी देख ले तो हफ्ते भर में पूरा मैथ्स खत्म, कंसेप्ट सारे खत्म, है कि नहीं? यस और नो? सर जी क्यूबिक है, क्या है? क्यूबिक में क्या करते हैं? लास्ट टर्म के हम लोग क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। बेटा जरा लास्ट टर्म क्या है चेक करो। लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म रे? कांस्टेंट टर्म। लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म? आवाज नहीं आ रहा है? लास्ट टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म, बराबर है कि नहीं? यस, क्लियर? नॉर्मली फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 1 × 2 2, यस और नो? सो फैक्टर्स ऑफ 2 लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा? फैक्टर्स ऑफ 2। हाँ, बोलो बोलो बोलो। और 2 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है कि नहीं? और 2 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या रे? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन बेटा 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? अरे 6/3 डिवाइड होता है ना, 3 1 जा 3 2 जा। हाँ, तो 2 के फैक्टर 2 ही है, एक 1 है और एक 2। और साथ में बेटा प्लस माइनस भी लिखने का। इन वैल्यूज में से यहाँ पे कितने वैल्यूज है बाय द वे? हाउ मेनी वैल्यूज वी हैव हियर? 4 वैल्यूज है। 1 2 -1 -2, 4 वैल्यूज ट्राई करके देखने का। कितना? 4 वैल्यूज। क्या आप रेडी हो? जल्दी बोलो हाँ या ना? यस, हाँ रेडी। पहले 1 को ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करना मतलब 1 को पुट करने का इसमें। P of x क्या है? x³ - 2x² - x + 2। पहले मैं इसमें x की जगह पे क्या पुट करके देखूंगा? 1। x की जगह पे 1 डाला, बोलो P of 1 ना, जहां जहां पे x है वहां पे क्या आएगा? 1। बोलो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 × -2 -2 -1 + 2। इसके बाद छोटा सा ब्रेक दूंगा, इसके बाद ब्रेक दूंगा, ध्यान देना। अरे क्या लक है हमारा, 0 आ गया। मतलब पहला वैल्यू ट्राई किया, हिट हो गया, ऐसा और नो? है कि नहीं? लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 1 डालने के बाद 0 ना आए, तो 2 ट्राई करो। 2 ट्राई करने का भी नहीं आया तो -1 ट्राई करो, और वो भी नहीं आया तो। लेकिन इन 4 में से एक गारंटी से होगा ही होगा, समझा क्या? यस और नो? यस, वेरी गुड। P of 1 अगर 0 आ रहा है, P of A अगर 0 आ रहा है, x - a इज फैक्टर। वैसे P of 1 अगर 0 आ रहा है, P of 1 अगर 0 आ रहा है, एक की जगह पे 1 है, तो हाँ x - 1 इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। समझा क्या? एक फैक्टर तो मिल गया, बोलो आया ना? क्लियर? समझा? कुछ गया दिमाग में क्या बता रहा हूँ? ओके, कौन सा थ्योरम? फैक्टर थ्योरम से लिखा है मैंने ये। क्या? इसका बच्चे लॉन्ग डिवीजन करते हैं। क्या? मैं आपको लॉन्ग डिवीजन के बिना सिखाऊं क्या? हाँ, उससे इजी है ना। हम लोग यूं इधर खड़े नहीं है, बराबर है कि नहीं? सुन अभी मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान दे। एक ऐसा लाइन मारने का, रुक, एक ऐसा लाइन मारने का, एक ऐसा लाइन मारने का। बहुत मुश्किल है क्या? ए, मुश्किल नहीं है। इधर x³ का कोएफिशिएंट क्या है? x² का क्या है? x का -1। कितना इजी है? 2। ये सब तुम ही बोल रहे हैं, तुम लोग ही बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला।
वन हिट हो गया ना, इधर वन लिखने का, सही है। इसको सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन का अल्टरनेट है, समझा। इसको सीखो, पॉपुलर फेमस करने के इस मेथड को। ये वन को सेम लिखने के इधर, हाँ, 1 into 1 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करने का बराबर। चलो इसके साथ हमेशा मल्टीप्लीकेशन करने का बेटा, याद रखना। -2 और 1 इन दोनों को ऐड करने का, -2 + 1, अगला -3 को बोला, दिल तोड़ दिया बेटा। -2 + 1 -1, उतना भी आना चाहिए, नहीं तो 2 साल का ब्रेक लेने का। यस ये -1 को मल्टीप्लाई कर इधर, -1 into 1 -1, अब इन दोनों को ऐड कर, इधर तुम्हारा एडिशन होगा बेटा, याद रखना। -1 -1, वाह जी वाह, -2 को मल्टीप्लाई कर, इधर आया तो मल्टीप्लीकेशन ही करने का। 2 और 2 क्या करेगा, 2 और -2, इधर क्या है, अबे एडिशन होता है इधर, हाँ, और ये 0 आना ही चाहिए, आता ही है, ऑलरेडी मैंने हिट किया ना उसको, 0 आता ही है, समझा क्या बता रहा हूँ। अभी सुन, x³ - 2x² - 1x + 2, ऐसा है ना कुछ तो, यस और नो, ये नहीं लिखा हुआ तो चलता है, यस। इक्वल 0 नहीं है, सॉरी मैंने गलती से लिखा। इसका तेरे को एक फैक्टर मिल गया है ना, कौन सा, तेरे को दूसरा फैक्टर चाहिए ना, अभी देता हूं अभी। इसके साथ x नहीं लगाने का, बराबर, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसके साथ x लगाने का, इसके साथ x² लगाने का, क्या लगाने का, इसके साथ क्या बोला मैंने, कुछ नहीं, पहला कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट, उसके बाद x लगाने का, फिर तो क्या है बोला, x² - x, दैट्स इट, खत्म। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक है। हाँ, इसको फिर अपना नॉर्मल जिंदगी, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिट मिडल टर्म, एंड दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, यू नो दिस। कैसा लगा ये मेथड, इतना कुछ मुश्किल नहीं, तुमने भी वो मेथड 10 बार किया रहेगा, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, बराबर है कि नहीं। मेरे को करने का भी इच्छा नहीं हो मेथड लॉन्ग डिवीजन, क्वेश्चन रिमाइंडर कब लिखने का, ब्रेक चाहिए ना तुमको, क्या बोलते हैं इस मेथड को, तो लॉन्ग डिवीजन का अल्टरनेट क्या है, सिंथेटिक डिवीजन। अंडरस्टूड, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ और लेक्चर को यहाँ पे पॉज स्टॉप नहीं, पॉज, ठीक है। क्या किया दीदी, पहले लास्ट टर्म जो है ना 2, उसका फैक्टर्स निकालना है, ये तेरे को आना चाहिए, तो इधर ही अगर खुश हो गए तो आगे कुछ नहीं होगा, समझा। तो ये फैक्टर निकाला, यस, पॉलिनोमियल में चेक करने का, हर एक फैक्टर डाल के 1 -1 2 -2, कोई ना कोई हिट होगा, जो हिट होगा उसका सिंथेटिक डिवीजन करने का। इधर कौन हिट हुआ, 1, ये रेड कलर से क्या लिखा है मैंने इधर, कोएफिशिएंट, इसके कोएफिशिएंट लिखने का सारा रेड कलर से लिखा। पहला नंबर सेम टू सेम, इधर मल्टीप्लिकेशन, इधर जो भी होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 into 1 1, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, -1 into 1 एडिशन, -2 into 1 एडिशन, ये 0 आता ही है हमेशा, आता ही है गारंटी से, बचाइए। ये कांस्टेंट x लगाने का, इसके साथ x², तो बोलो x² - 1x - 2, बाकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। सो मैंने आपको फैक्टर थ्योरम पूरा सिखा दिया है, समझा क्या, यस, वेरी गुड। चलो पॉलिनोमियल चैप्टर का लास्ट का छोटा मोटा पार्ट है, एक्सरसाइज नंबर 2.4 के कुछ क्वेश्चंस, कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन ऐसा है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, यूज सुटेबल टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ऐसा कुछ कंसेप्ट है, टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्या आप रेडी हो, ऑलरेडी आपको ये पता है क्या, x² - y², या फिर इसको a और b के टर्म्स में लिख सकते हैं, a² - b² पता है, ये तो फॉर्मूला मैंने बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, a + b a - b, बराबर है, बोला है ना, यस और नो,
यस और नो? इसमें x प्लस ए इंटू अगर x प्लस बी आए कभी ऐसा x प्लस ए इंटू ए भी इसमें भी है इसमें भी है इसको लिखने का रहता है एक्स स्क्वायर प्लस हाँ बोलो बोलो ए हाँ ये एंटिटी है जो एक नया है ये तो आपको पहले से आता ही है बराबर है कि नहीं अभी क्वेश्चन कैसे आता है यूजिंग आइडेंटिटी यूजिंग फाइंड तुम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मत फाइंड करो उन्होंने बोला यूजिंग और ये वो आइडेंटिटी है जो हमें यहाँ पे यूज करना है अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ए की जगह पे क्या है बी की जगह पे क्या है तो बस हमें इसमें ए की जगह पे 4 बी की जगह पे 10 डालना है बोलो बोलो जिनको जिनको पास होने की इच्छा है सीखने की इच्छा है बोलो एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10 है कि नहीं व्हाट इज 4 प्लस 10 एंड 4 इंटू 10 हो गया ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं करना है अगर बोला है ना यूजिंग आइडेंटिटी यूजिंग तो आपको इसी प्रकार से करके दिखाना पड़ेगा समझा क्या बेटा जल्दी बोलो यस और नो फिर एक ऐसा क्वेश्चन डाला 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x इसमें ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या नहीं इसमें ये वाला लगेगा इसमें ये वाला लगेगा देखना दोनों ब्रैकेट सेम है इसमें माइनस है इसमें प्लस है बाकी कुछ फर्क नहीं है ए इसको ए बोला 3 को क्या बोला ए 2x को बोला b 3 को a 2x को b a माइनस b a प्लस b बोलो a स्क्वायर माइनस है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4x हो गया सॉल्व समझा कि नहीं हैव यू अंडरस्टूड दिस बोलो है ना यस सो हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे बैठे बैठे किए फर्स्ट सेकंड और ये एंटिटीज हमने यूज किए बरोबर है कि नहीं अरे बोलो है ना यस तो इनको मैं कहता हूँ ऐसा आइडेंटिटीज ये आपके 2 आइडेंटिटीज है एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आया इवेल्युएट बोलो यूजिंग आइडेंटिटी यूजिंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली विदाउट मल्टीप्लाइंग इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना तुम बोलेंगे रफ में हम लोग करके दिखाते हैं नहीं आइडेंटिटी यूज करके करना है कैसे 100 प्लस 3 100 प्लस 7 ये देखो 100 को x मान लिया 100 को क्या मान लिया x मान लिया तो a हो जाएगा अपना a ये हो जाएगा अपना b x प्लस a इंटू एक्स प्लस b क्या आता है बोलो आंसर एक्स स्क्वायर लेकिन एक्स स्क्वायर लिखोगे कि 100 का स्क्वायर लिखोगे प्लस 3 प्लस 7 इंटू एक्स ना 100 का स्क्वायर कितना आता है 100 का स्क्वायर 10,000 पक्का ना ये 2 0 है ना स्क्वायर के बाद 4 0 आ जाते हैं 10,000 इज राइट 3 प्लस 7 10 इंटू 100 भी है बाजू में 3 इंटू 7 7 3 21 ये हो जाएगा कितना पता है 1000 अरे 100 का 10 नोट पता 1000 ना हाँ पैसा का हिस्सा फटाफट समझता है अभी इनको ऐड करने गए ये 10,000 रुपए है उसमें 1,000 रुपए ऐड किया उसमें 21 रुपए ऐड किया ऐसा है अंडरस्टूड सो आइडेंटिटीज का यूज समझ में आ गया बोलो है ना समझा पक्का यस कभी कभी ना ऐसा अगर आया ये मैं नहीं कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ ऐसा आया तेरे साथ धोखा हो रहा है अभी तो बोलेगा ये तो अच्छा था बोलता है इसमें ना नहीं इसमें ना 100 प्लस 4 100 माइनस 4 ऐसा करने का और तू अपना वाला टेक्निक किधर गया ये ए स्क्वायर माइनस दोनों सेम है ना कर सकता है लेकिन अगर बेटा इधर 95 आ गया चल तेरा किस्मत खराब है 95 आ गया तो 95 को हम लोग क्या लिखेंगे 100 अभी तो a प्लस बी माइनस भी नहीं लगा सकता अभी तेरे को ये लगाना पड़ेगा 100 को x अज्यूम कर लिया ये a अभी देख सुन तेरा 100 तेरा x है a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू है ना b का वैल्यू -5 लेने का समझा
और ये दो सॉल्व कर सकते हैं फिर। सो ये दो एंटिटीज के ऊपर का काम समझ में आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आगे इस चैप्टर में कुछ पढ़ना तो एक्सपांड वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बोलो कैसे वाले? एक्सपांड में 3 क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन करोगे आप बोलोगे सर मैं भी सब सारे क्वेश्चन आते हैं। देन इसको एक्सपांड करना है, इसको एक्सपांड करना है, इसको एक्सपांड करना है। यहाँ पे क्या लगता है कौन सा फॉर्म लगेगा? जी हाँ जी हाँ, इसको ए बोला, इसको भी बोला, बीच में प्लस है और ब्रैकेट का क्यूब है ना, ये फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब किसको आता है? इज देयर एनीवन? हाँ कोई भी, मतलब जिसको कॉन्फिडेंटली आता है। मैंने पहले ही बोला फॉर्मूला का लिस्ट बनाओ हर चैप्टर का, उसको वापस 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 देखो। बोल अंकिता। ऐसा ठीक है, ओके ना? हाँ कुछ लोग क्यूब को लास्ट में लिखते हैं एज पर योर विश, नो इशू। इसमें और एक फॉर्म भी कुछ बच्चे लिखते हैं ऐसा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और 3ab ऐसा, वो वही है, इसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो ये आता है। मतलब एक ही फॉर्मूला का 2 अलग अलग रूप है, सेम इंसान कपड़ा चेंज बस और कुछ नहीं। इधर एक ही जगह पे क्या है 2x और बी की जगह पे क्या है, डाल दो आंसर आ जाएगा। एक्सपांड, एक्सपांड करने के बाद साइज बढ़ता है कि कम होता है? ये देखिए छोटा है लेकिन देख रहा है इधर कितना बड़ा दिख रहा है। तो जब हम एक्सपांड करते तो साइज बढ़ना चाहिए, समझा? या तो कुछ भी उल्टा सीधा करके आएगा पेपर में, बोलेगा सर में कैसे फेल हो गया बताओ। हाँ चल यूज कर फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला, यस यूजिंग दिस फॉर्मूला। कौन बोलेगा? नहीं, वन मैन शो चाहिए सबके साथ, एक 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 करके। कोई है हिम्मत वाला बोलने वाला? यस डीएवी पब्लिक, वाह भारतीय का क्राउड है लेकिन दम नहीं लग रहा है मुझे। हारमोनी वाले भी कुछ नहीं। इतना में उकसावलं की फिर भी कोई भड़क नहीं रहा है साथ। पेट्रोल उठला पाहिजे। अरे मी सांगतो क्या रे फ्रँकी अच्छे नहीं लगे तो आंसर करना जल्दी। हाँ ये अटैक चालू हो गया। 2 क्यूब बोला खत्म कहानी इसकी। 2 क्यूब नहीं है 2x का क्यूब है। 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब 3a स्क्वायर b 2x b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, सही है ना? अरे कुछ नहीं है, एक ही जगह पे 2x लिखने का है और b की जगह पे 1 लिखने का है, समझा क्या? ये क्यूब किसका है? 2 का है कि x का है? इसी तरह तो दोनों का क्यूब करना पड़ता है प्लीज करना। 2 का क्यूब कितना आता है? अबे जोर से बोल, तकलीफ हो रहा है, जल्दी बोल। हाँ व्हाट इज 2 क्यूब? हाँ 2 क्यूब इज 8। 1 का क्यूब नहीं होता है। ए 2 का स्क्वायर 4 2x, ये 1 का स्क्वायर 1 रहता है, बराबर लिखना तो लिखा ऐसा 8x क्यूब प्लस 1 12x स्क्वायर प्लस 6x। लास्ट में काम करने का, थोड़ा सा ऑर्डर में लिखने का। पहले हाँ डिग्री वाइज, पहले x क्यूब लिख, बड़े लोगों को इज्जत देना चाहिए। फिर 12x स्क्वायर लिखने का, फिर 6x और फिर 1 लिखने का। हो गया एक्सपांड, समझा क्या? सेकेंड क्वेश्चन जो है ना वो मैं नहीं करने वाला, बस लिखा है यहाँ पे, आप बताओ कैसे करो। नहीं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। फिर चिट्ठी में से कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे? a माइनस बी होल क्यूब। फॉर्मूला आ जाएगा आपको? फॉर्मूला आ जाएगा ना? या लिख दो, चल लिख देता हूँ। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b बराबर है प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b। एक तो ये फॉर्म में याद रखो या फिर दूसरा किसी ने याद रखा रहेगा a क्यूब प्लस b क्यूब में आता पागल, a क्यूब माइनस b क्यूब आता है बराबर, फिर माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3, ऐसा भी कुछ बच्चे याद रखते हैं। या फिर a क्यूब माइनस b क्यूब, आगे बोलो माइनस 3ab कॉमन, ब्रैकेट में a माइनस b, ब्रैकेट में a। सो जैसे आपने याद रखा है ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, बात एक ही है। यस और नो? समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? ओके यस
गुड। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या लोगे? 100 अभी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी का वैल्यू क्या लोगे? बी का वैल्यू -1 लोगे, बेचारे फंस जाओगे। तूने फॉर्मूला ए माइनस बी का लिखा है ना? माइनस साइन के बाद क्या है? ए, इधर उंगली की तरह देख, फिर बोल। माइनस साइन के बाद क्या है? बी। अभी उंगली की तरह देख, माइनस साइन के बाद क्या है? 1। तो बी का वैल्यू क्या है? तो -1 क्यों बोले? 1 है बी का वैल्यू। अरे माइनस तो बबलू फॉर्मूला में है ना, माइनस के बाद वाला बी है, माइनस के बाद वाला 1 है, मतलब बी की जगह पे 1 है। कॉमन सेंस, समझा? यस। बाकी आ जाएगा। ये कैसे आएगा? ये तो तुम लोग अबे आराम से चला ना, धक धक हो रहा है इधर। आराम से, ऐसा जोर से मत बोलो। इधर एक फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। किसको आता है फॉर्मूला? छोड़, नहीं पूछने का तेरे को। यू आर डिस्क्वालिफाइड। बोल। वेरी गुड, अभी तक सही बोला है। ए खड़ा रह तू, बोल। प्लस 2ab 2bc 2ac, ऐसा आता है फॉर्मूला। अरे इसका बड़ा भाई है ए का वैल्यू क्या है रे? अरे ए का वैल्यू क्या है? x, b का 2y, c का। अभी इतना सीखा यार, ये नहीं आएगा क्या एबीसी का? ए की जगह पे 2x लिखने का, सो ए की जगह पे, बी की जगह पे, सी की जगह पे कर सकते हो। अभी करोगे बाद में? अभी कर लो ना, बाद में आ जाएगा ना। क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कंसेप्ट, ये ऐसा होता है। अभी ये किया रहेगा तो ये करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे कुछ फैक्टर्स लिखे लास्ट बोर्ड, इसके बाद रहा पॉलिनोमियल खत्म, चैप्टर बहुत हो गया पॉलिनोमियल। फैक्टर्स करना है, क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है, इसको करना है, इसको करना है। इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। हाँ, चलो बताओ कैसे करोगे? रिवीजन चल रहा है, ऑलरेडी सीखा चुका हूँ। पहला वाला बताएगी? हाँ मतलब okay, पहले मैं 2 फॉर्मूला यूज करेगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। आता है फॉर्मूला? शी इज करेक्ट, शी इज सेइंग a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है। a प्लस बी, इधर प्लस है, इधर भी प्लस आता है। चुप बैठ बोल मत। हाँ, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b प्लस बी स्क्वायर, सही है। क्लियर? मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, बीच में प्लस दिख रहा है, थोड़ा भी पढ़ाई करेगा ना समझ में आता है कि ये करना है। समझा? कोई चमत्कार नहीं की चाहिए इसके लिए। ये 27 किसका क्यूब होता है? भाई बड़ा खतरनाक है। 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो इसको मैंने ऐसा लिखा तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। 1। अभी तुम चुप बैठो, इसलिए कहता हूँ क्यूब्स वगैरह बाहर करो, क्यूब्स वगैरह बाहर करो, इसलिए कहता हूँ मैं। बाकी मेरे को कोई शौक नहीं डराने का तुमको। सर ये फॉर्मूला यूज करने का है? हाँ। ए की जगह पे कौन है और बी की जगह पे कौन है? तो ये आंसर लिखने का है। ए की जगह पे क्या लिखने का समझ में आया, बी की जगह पे क्या लिखने का समझ में आया। कौन कौन बोलेगा अगला स्टेप? क्या सर? कौन कौन बोलेगा अगला स्टेप? अरे बिंदास पढ़ने का बोलो, कौन करेगा? यस, अपना टाइम आएगा। अंकिता ने आन्सर दिया आहे बहुत सारे तुम्ही। ए च्या जागेवरती 3 व्हायलायचं, बी च्या जागेवरती 5 जायलायचं। कर प्रयत्न कर, चल मैं तेरे साथ, टेंशन मत ले, बोल। प्लस बी, एक नंबर बोलली ताई।
अभी a का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस ab मतलब क्या रे 3y इंटू 5z, a प्लस b स्क्वायर मतलब 25। आई विल सिंप्लीफाई दिस, हो गया मेरा काम। ब्रैकेट आ गया मतलब फैक्टर आ गया, 3 5 15। सो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, अंडरस्टूड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अलग फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला टाइम पास थोड़ी करने आए हो आज। सेकंड, विच फॉर्मूला? A minus B whole. a माइनस b होल क्यूब। इसने माइनस ही क्यों बोला, कोई रीजन किसी के पास? क्योंकि माइनस है इसलिए a माइनस बी का ही आएगा। ये फॉर्मूला था a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। मैं ऐसे लर्न करता हूँ फॉर्मूला, क्योंकि इसके पीछे कंसेप्ट है a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1 और यहाँ पे a का पावर 0, इधर b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर। एक्चुअली फॉर्मूला आप सीखोगे ना 11 12 में फॉर्मूला बनते कैसे, तो ये तरीका है फॉर्मूला बनाने का, प्लस माइनस। दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला। आप भी लर्न करते हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही करना पड़ता है। सर जी आपको राइट साइड दिया है कि लेफ्ट साइड दिया है? हाँ, लेफ्ट साइड बोल के तूने रॉन्ग आंसर दे दिया। कौन सा साइड दिया है? कसं तुला कळलं पाहिजे राइट साइड दिले? ये बोलली इसलिए कॉमन सेंस, साइज। हाँ, इधर 4 है, 1 2 3 4 लोग हैं, इधर देख 4 लोग हैं, कॉमन सेंस है ना? यस, मुझे है ना ए और बी चाहिए बस। राइट साइड दिया है तो लेफ्ट साइड लिखने का। मैथ्स में एक ही है, कोई भी फॉर्मूला तुम जिंदगी में मैथ्स में यूज करो, हर फॉर्मूला में 2 साइड होते हैं। लेफ्ट साइड दिया रहेगा तो राइट साइड लिखने का, राइट साइड दिया है तो और कुछ करना ही नहीं है, समझा ना? एग्जैक्टली। तेरे को कौन सा साइड दिया रे, तो कौन सा लिखेगा रे? लेफ्ट लिखने में तेरे को सिर्फ ए पता होना चाहिए और चल अभी तेरे को ए और बी ढूंढ के देता हूँ। अरे एकदम चिंदी है, ध्यान दे, ए और बी। ए और बी कहाँ से मिलेगा? क्यूब वाले टर्म से, क्यूब वाले टर्म से। कहाँ से? ये देख, ये क्यूब वाला टर्म है। भाई का आवाज खतरनाक है, 4 है यस, इसको 4 लिखा, समझा ना? ऐसा पहले भी किया है, पहली बार नहीं हो रहा लाइफ में सब। ओ ये मैं थोड़ा बोला 108 किसका आता है, क्यों टेंशन में आ गया। 27 बराबर। तो a का वैल्यू 4 है, मतलब a की जगह पे 4 है और b की जगह पे 3b है। तो आप इसके फैक्टर्स क्या लिखने वाले हो पता है? a माइनस बी, बोलो 4a होल क्यूब। ब्रैकेट आ गया मतलब फैक्टर आ गया बेटा, ब्रैकेट आ गया मतलब मस्त क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आप करोगे, अभी करोगे। मैं सिर्फ फॉर्मूला भी क्यों बताऊं, आपने अभी भी फॉर्मूला देखा है वो। अरे दीदी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। राइट साइड दिया है कि लेफ्ट साइड दिया है? राइट साइड दिया। तेरे को कौन सा लिखने का है? लेफ्ट लिखने का। तेरे को ए बी और सी चाहिए, ए निकाल बी निकाल सी निकाल। हो गया सर। सो यहाँ पे हमारे शिष्य ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। ई का लिखा है वो समझा नहीं, ब्रैकेट है अच्छे से। सो फॉर्मूला है, इसको क्या लिखा? 2x का स्क्वायर, 9 को लिखा 3y का स्क्वायर, 16 को लिखा 4z का स्क्वायर। हमें बस एबीसी मिलना है, हमें सिर्फ क्या चाहिए? एबीसी। ए का वैल्यू क्या है? 2x, बी का क्या है? 3y, सी का क्या है? हमें राइट साइड दिया है कि लेफ्ट साइड दिया है? तो लेफ्ट लिखना है तो लेफ्ट लिख लो, हो गया, आंसर आ गया 2x प्लस 3y प्लस 4z। इतना पॉलिनोमियल्स में आपको नॉलेज होना चाहिए, बराबर है सर ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।